तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी डिफेंडर। फाइनली एक और वीडियो लेके आ गए हम सेंसस की आज की क्लास हमारी। और अभी रिसेंटली में देखिए हमारा फेस 12 की आंसर की आ गई, सीपीओ का आ गई और सीएचएस का एग्जाम हमारा हमारा चल रहा है ना। 11 तारीख तक चलेगा हमारा सीएचएसएल का एग्जाम। तो ये तीनों एग्जाम में सीएचएसएल के भी मैंने ऐड कर दिए। अभी तक के मेरे पास जितने क्वेश्चन आए हैं सेंसस से रिलेटेड वो भी ऐड कर दिए इसमें मैंने। तो तीनों एग्जाम्स में जो जो सेंसस के, देखिए सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम दो, अभी सीजीएल का एग्जाम आएगा आपका, उसमें भी इतनी सारी शिफ्ट होंगी, सब में आपको हर शिफ्ट में सेंसस का क्वेश्चन आता है, ठीक है। वही रिपीट करके देते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अलग होते हैं। तो भाई जिस टॉपिक हमें पता है जो आना ही है एग्जाम्स में, उसमें क्यों हम क्यों अपने मार्क्स लूज करें, है ना। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है इसलिए सेंसस। और अभी तक कोई 2011 के बाद कोई सेंसस हुआ नहीं है, तो 2011 सेंसस ही सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी में से क्वेश्चन आएंगे आपके। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे तीनों एग्जाम्स में। सबसे पहले ये सीपीओ के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, सीपीओ के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अभी जो आंसर किए हैं उसमें से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, अदर रिलीजियस एंड परसेशन फॉर्म्ड विच व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, ठीक है। तो परसेंटेज में पूछ रहा है, जो रिलीजन एंड परसेशन है उसकी क्या परसेंटेज थी इंडिया की पॉपुलेशन में। तो आपके सारे पॉपुलेशन याद होने चाहिए। सबसे हाईएस्ट कौन से हैं भाई, हमारे हिंदू होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हिंदू, आपको ये सबसे मोस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इसका परसेंटेज आपको याद करना पड़ेगा 79.8%, ठीक है। अगर आपसे लीस्ट पूछा जाए कौन से होते हैं, तो जैन्स होते हैं, जैनिज्म के, जैन्स के लोग जो कितने होते हैं 0.4%, ये लीस्ट में होते हैं, ठीक है। और एक और होता है नो, जो रिलीजियस फॉलो नहीं करते हैं, कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करते हैं, वो कितने होते हैं 0.2%, ठीक है। और हिंदू के बाद अगर आपसे पूछा है सेकंड हाईएस्ट, तो वो मुस्लिम्स कितने होते हैं, वो 14.2%, एंड देन क्रिश्चियंस 2.3%, एंड देन सिक्स, दीज आर 1.7%, एंड उसके बाद बुद्धिज्म कितने आते हैं 0.7%। तो इससे आपको पता चलेगा सेकंड लीस्ट बुद्धिज्म में आते हैं और हाईएस्ट हिंदू। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन आया था अदर रिलीजियस एंड परसुएशंस। तो अदर रिलीजन्स के बारे में भी बताया गया है, कितने हैं ये एक्चुअली में 0.9% है, बट ऑप्शंस में 0.7% गया था। आंसर इसका 0.7% होगा, बाकी ऑप्शन तो बहुत अलग अलग थे। तो करेक्ट आंसर होगा 0.9%, ठीक है। अदर रिलीजियस के हमारे 0.9% है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेशनल फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011। तो कितना है 25.51% है, ये आपको याद करना पड़ेगा। फीमेल वर्कफोर्स का, वर्कफोर्स पे भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। फिर मेल वर्कफोर्स का पूछा, ये भी आपको याद करने वाला 53.26% अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज स्पोकन बाय द लीस्ट पॉपुलेशन इंडिया। कौन सी है भाई, टोटल लैंग्वेजेस हमारी कितनी है 31 है, जिसमें लीस्ट कितनी है, लीस्ट कौन सी बोली जाती है, संस्कृत है, ठीक है। अगर आपसे हाईएस्ट पूछा जाए कौन सी, तो जो हमारी मदर टंग हिंदी, ये कितनी है 43.63% बोली जाती है। और आपसे अगर सेकंड हाईएस्ट पूछी जाए तो कौन सी है, तो वो है बंगाली। बंगाली में कितनी है 8.03%। और थर्ड हाईएस्ट भी याद कर लीजिए मराठी, इसने अभी ओवरटेक किया है, कितने 6.8%, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए। और बता देता हूँ, तेलुगु भी बोली जाती है, कितनी 6.07%, एंड तमिल 5.7%। तो ये चीज़ आपको कहीं पे भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया। तो कितनी पॉपुलेशन है भाई, 121.02 है, 0.02 है हमारी, है ना। उसमें परसेंटेज में पूछा रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। रूरल पॉपुलेशन आपको पता होनी चाहिए कितनी है 68.84%, ठीक है, सॉरी। और अगर आपसे अर्बन पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी 31.16%। तो ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। आपको अगर नंबर्स में भी निकालने आना चाहिए, फिर भी आप एक रफ आइडिया लगा सकते हैं। जैसे अर्बन की कितनी होती है 37.1 मिलियन हो जाएगी, और रूरल की कितनी हो जाएगी 833.1 मिलियन, और टोटल हमारी 121.0.2 मिलियन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन 2011-12 व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, फिर क्वेश्चन आ गया वर्कफोर्स पे, बहुत एंगेज इन सेकेंडरी सेक्टर। अब देखिए वर्कफोर्स का हम डेफिनेट, मतलब आप सेंसस का लेक्चर लेते हैं तो उसमें आपको क्वेश्चन दिखेंगे नहीं, हम लोग नहीं पढ़ते हैं वर्कफोर्स का, तो इसका आपको अलग से डिटेल सारी याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर, देखिए सेकेंडरी सेक्टर है ना, इसी को प्रोडक्शन सेक्टर भी कहते हैं। अगर आपसे अदर वर्ड्स में पूछा जाए, किसी शिफ्ट में आ जाए कि प्रोडक्शन सेक्टर का क्या परसेंटेज है, तो वही होता है सेकेंडरी सेक्टर का, एंड कितना होता है 24.3%, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, आपसे अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का पूछा जाए तो वो कितना होता है 54.6%, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कर लेंगे अगर आपने सेंसस का टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। विच यूनियन टेरेटरी हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है। तो लिटरेसी रेट होता क्या है भाई,
एक डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं आपसे, भाई जो भी 7 ईयर्स से अबव होगा, अगर वो रीड एंड राइट कर सकता है, इफ़ ही कैन रीड एंड राइट इन 22 लैंग्वेजेस एज पर आर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो पर्सन लिटरेट पर्सन कहलाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यूटी का पूछा है लोएस्ट कौन सा होता है भाई, दादरा नगर हवेली का है, तो पूरा देखते हैं। यूटी, यूटी में अगर आपसे हाईएस्ट पूछा जाए तो वो लक्षद्वीप का है, जो अराउंड 91% कुछ होता है, परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है। एंड लोएस्ट में दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे स्टेट का पूछा जाए, मार्कर, स्टेट का पूछा जाए, हाईएस्ट कितना होता है हमें पता है, केरला। ठीक है, केरला का 94% होता है। और अभी सेकंड हाईएस्ट पूछा जाए तो ये बताना। लोएस्ट हमें पता है कितना है, बिहार का है, 61.8% कुछ है। और सेकंड लोएस्ट पूछा जाए तो बताना भाई कितना होता है सेकंड लोएस्ट। सेकंड हाईएस्ट है ये मिजोरम का है। ठीक है, एंड सेकंड लोएस्ट किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है। और यूटी में, हाँ एक और पूछा गया, डिस्ट्रिक्ट का पूछा गया अभी अभी रिसेंटली में आया हमारे CHSL के एग्जाम में, दोनों पूछ लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट में बताइए हाईएस्ट एंड लोएस्ट। तो भाई जो हाईएस्ट का होगा ना वो शेरशिप होगा, कहाँ का है, मिजोरम का है। एंड अगर आपसे लोएस्ट का पूछा जाए तो अलीराजपुर है, जो MP का है। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ये दोनों अभी आपके रिसेंट में CHSL के एग्जाम में पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। अब लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट भी आपको पता होना चाहिए। ये बिहार का नहीं है, ये है राजस्थान का। ठीक है, कुछ लोग बिहार लगा देते हैं इस पे, भाई राजस्थान होगा इसका आंसर। ठीक है, एक आइडिया भी लग जाता है भाई, ये राजस्थान का है। अगर आपसे हाईएस्ट पूछा जाए, हाईएस्ट लिटरेसी फीमेल रेट कहाँ होगा, तो ये केरला ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद करनी है, हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। ठीक है, ये लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट राजस्थान का है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वाटर लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। ये आपको रटना है, याद करना है, याद हो गई ऑलरेडी, 74.01%। ठीक है, और एक और याद कर लो भाई, 2001 का, ये भी पूछ सकता है आपसे, 64.83% था। ठीक है, और कुछ हो सकता है लोएस्ट रेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा हाँ, मेल और फीमेल का भी याद कर लो, मेल और फीमेल का भी पूछ सकता है लिटरेसी रेट। ठीक है, मेल का कितना है, 82.14% है। एंड अगर आपसे फीमेल का पूछा है तो 65.54% है। ये अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 है। विच ऑफ द यूनियन टेरिटरी एट लीस्ट, ये मैंने बता दिया, दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, नगर हवेली। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लोएस्ट फीमेल लोएस्ट लिटरेसी रेट, तो मैंने बता दिया बिहार का है। ठीक है, 61.18% है। परसेंटेज इतना याद नहीं रखना आपको। ठीक है, ये सेंसस का हो गया, जो सॉरी ये किसका हो गया, लिटरेसी रेट का हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। द सेंसस ऑफ इंडिया, ये अभी फेज 12 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। हैज़ बीन कैरियड आउट, कितने फेजेस में हुआ था भाई, 2 फेजेस में हुआ था हमारा 2011 का सेंसस। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बता दूंगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी हैज द लीस्ट लोएस्ट पॉपुलेशन एज पर, कौन सी लोएस्ट पॉपुलेशन है भाई, लक्षद्वीप की है। व्हाट इज द लिटरेसी रेट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, ये भी आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आपसे ओवरऑल ST पॉपुलेशन पूछी जाए तो कितनी होती है, 73% होती है ST की। ठीक है, ओवरऑल ST पॉपुलेशन। ठीक है, और आपसे SC की पूछी जाए तो कितनी थी, 66.1%। ठीक है, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, लिटरेसी रेट फॉर ST। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरियाज। ठीक है, मैंने बताया था 25.7%, एस्टिमेटेड 25.7% है रूरल की, और अर्बन की कितनी है, 13.7%। ठीक है, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है हमारे रूरल और अर्बन। अब ये वाला भी डाटा आपको याद करना पड़ेगा। तो कुछ डाटा है जो आपको याद करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई, प्रीवियस ईयर है, इंपॉर्टेंट डाटा है, ये दोबारा आपको रिपीट होते हुए भी दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था जो कुछ थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लीस्ट पॉपुलेटेड अकॉर्डिंग टू, ठीक है, उसका यूटी बता दिया मैंने, इसका सिक्किम होता है स्टेट्स में, भाई लीस्ट पॉपुलेटेड सिक्किम होगा। अगर आपसे हाईएस्ट पूछी जाए तो यूपी है, और लोएस्ट पूछा जाए तो सिक्किम है ही। ठीक है, स्टेट में। और अगर आपसे ऐसी यूटी में पूछा जाए, हाईएस्ट हमारा दिल्ली है, एंड लोएस्ट हमारा लक्षद्वीप है। ऐसे ही आपसे अगर डिस्ट्रिक्ट का पूछा जाए, डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट महाराष्ट्र का थाने है, थाने ऑफ महाराष्ट्र। एंड आपसे इससे लोएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो वो कौन सा है, दिबांग वैली है। कहाँ का ये, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द सेक्स, ठीक है, सेक्स रेशियो पे क्वेश्चन आ गया, इस पे सब डिस्कस कर लेंगे। फीमेल सेक्स रेशियो होता है क्या, पर 1000 मेल्स पे कैलकुलेट होता है।
और कितना है अभी इंडिया का, कितना है 943 है, ये आपको याद करना पड़ेगा। 943 है, ये याद हो गई आपको। और 2001 का मैं बता दूँ, 2001 में 933 है, 2001 का शायद एक बार पूछ भी चुका है, ठीक है। और क्या होता है, ठीक है। स्टेट का बात करते हैं, स्टेट में हाईएस्ट एंड लोएस्ट, फिर यूटी में बात करते हैं हाईएस्ट एंड लोएस्ट, देन डिस्ट्रिक्ट में बात करते हैं हाईएस्ट एंड लोएस्ट। तो जल्दी जल्दी बताइए। डिस्ट्रिक्ट में अगर हाईएस्ट आपसे पूछा जाए तो माही है, कहाँ का, पुडुचेरी का ही है, ठीक है, ये आपको पता करना चाहिए। और लोएस्ट पूछा जाए तो दमन है, ठीक है। वैसे अगर आपसे यूटी का पूछा जाए हाईएस्ट कहाँ का है, पुडुचेरी का है। जो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन हो गया है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे अगर पूछा जाएगा सेकंड हाईएस्ट किसका, ये ऐसे क्वेश्चन आया, सेकंड हाईएस्ट किसका था 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो वो पुडुचेरी का था 1037। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा। लोएस्ट दमन एंड दीव 618, ठीक है। ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ये वाले नंबर्स आपको सेक्स रेशियो के याद करने पड़ेंगे। हाईएस्ट हमें पता ही है केरला का है 1084, एंड आपको लोएस्ट पता है किसका है, हरियाणा का है, कितना है 879, ठीक है। तो 1084, 879, 1037, 618, ये आपको याद करना पड़ेगा। 943 आपको याद करना पड़ेगा, 933 आपको याद करना पड़ेगा। ये याद आपको कर लीजिए, क्योंकि ये सेंसस पुडुचेरी पे तो अभी रिसेंटली में ही क्वेश्चन पूछ लिया दोबारा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड नॉन सिंक्रोनसली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सेंसस कब हुआ था, नॉन सिंक्रोनसली पूछ रहा है, तो पहला सेंसस ही काउंट होगा, कौन सा, 1872 में हुआ था, किसके द्वारा, बाय लॉर्ड मायो, ठीक है। अगर सिंक्रोनाइज्ड वाई से पूछ लिया पहली बार कब हुआ था सिंक्रोनाइज्ड वाई में, तो ये 1881 में हुआ था। किसने कराया था इसको, लॉर्ड रिपन ने कराया था, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। पहली बार सेंसस 1872 में हुआ था, जो नॉन सिंक्रोनसली हुआ था डिफरेंट पार्ट्स में, जो लॉर्ड मायो के द्वारा कराया गया था उस टाइम पे। और सिंक्रोनाइज्ड पूछा है तो 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ, ये मैंने बता दिया एग्रीकल्चर, मैंने वहीं बता दिया था कितना है, 54.6% है, ठीक है। एज पर द 2011, ठीक है। डेंसिटी भी इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है अरुणाचल प्रदेश, ठीक। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी और ग्रोथ रेट, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हाईएस्ट किसका है, स्टेट में बिहार का है, कितना है 1102। अगर आपसे सेकंड हाईएस्ट पूछा जाए स्टेट में किसका है, वेस्ट बंगाल का है 1030। सॉरी। अगर आपसे लीस्ट पूछा है, पहला लीस्ट में किसका है, फर्स्ट लीस्ट में है किसका, अरुणाचल प्रदेश का ही है, कितना है 117 पर स्क्वायर किलोमीटर है। और आपसे सेकंड पूछा जाए, सेकंड में किसका है, मिजोरम का है, 52 पर स्क्वायर किलोमीटर है। पर स्क्वायर किलोमीटर कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो अरुणाचल का पूछा था 17 है। आपसे ओवरऑल इंडिया का पूछा जाए, जो नंबर ऑफ पर्सन लिविंग होते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, वैसे कैलकुलेट होता है। ओवरऑल इंडिया का आपको याद होना चाहिए 382, आपको 2001 का भी याद होना चाहिए, 2001 का 325 है, सॉरी 325 है, ठीक है। 382, 325 ये सब याद कर सकते हैं। 1102 अरुणाचल प्रदेश का 17 पर स्क्वायर किलोमीटर पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये डेंसिटी ऑफ, हाँ यूटी में भी देख लेते हैं। यूटी में हाईएस्ट किसका है भाई, दिल्ली का ही होगा हमारे, मोस्ट पॉपुलेटेड, और दिल्ली का है। और लोएस्ट में किसका है, लोएस्ट में अंडमान एंड निकोबार का है, जो 46 है। दिल्ली में, यूटी में कितने का है, 11,320। तो कितना है देख लीजिए भाई, बहुत ज़्यादा है ना। व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011। अच्छा, ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया क्या होता है, लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं। डिकेडल ग्रोथ में कंफ्यूज, डिकेडल ग्रोथ तो चलो 10 साल का आप कैलकुलेट कर लोगे। जो ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया होता है ना, वो चेंज होता है क्या, एक पर्टिकुलर एरिया में जो नंबर ऑफ पीपल चेंज होते हैं ना 2 पॉइंट्स में, 2 साल के गैप में, इसको भी ग्रोथ रेट बोलते हैं। तो 2011 का है, 2010 से 11 का, इसको ग्रोथ रेट कैलकुलेट होता है। तो कितना था इंडिया का, 1.64% था, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये सारे CHSL के एग्जाम जो अभी तक पूछे गया है, ठीक है, तो ये सारे भी इंक्लूड हो गए होंगे। लोएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट मैंने बता दिया, हरियाणा है भाई 879, ये आपको याद होना चाहिए। लोएस्ट लिटरेट सिटी, ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया, अलीराजपुर है। शेयरशिप पे भी आ चुका है, ठीक है, शेयरशिप पे भी आ चुका है, तो मैंने बताया ना शेयरशिप पे भी आ गया है। तो दोनों का क्वेश्चन आ गया था, शेयरशिप पे भी। अलीराजपुर कहाँ का है, MP का है अलीराजपुर, और शेयरशिप हमारा मिजोरम का है। ये सेंसस डिकेडल ग्रोथ परसेंटेज, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए 17.64% होती है एज पर सेंसस 2011, ठीक है। और फिर इन विच ईयर द पॉपुलेशन वो डिक्लाइन इन इंडिया, अगर आपसे ये पूछा जाए तो कौन सा था, 1921 को काउंट होते हैं वैसे तो, 11 से 21
कैलकुलेट होगा 1911 to 21। 1921 को डेमोग्राफी डिविडेंड बोलते हैं क्योंकि यही ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें जो हमारी ग्रोथ रेट है 0.31% से डिक्लाइन हुई थी हमारी पॉपुलेशन पहली बार, ठीक है। इसके बाद से इंडिया की पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीज हुई है। लीस्ट पॉपुलेशन स्टेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 कौन सा है? सिक्किम में भाई, ये पता होना चाहिए। सेक्स रेशियो ऑफ पुडुचेरी, ये देखिए आ गया ना कितना है, 1037 है। और क्यों पूछा गया था मैंने बता दिया आपको, क्योंकि ये सेकंड लोएस्ट था, सेकंड हाईएस्ट था सॉरी, यूटी में हाईएस्ट था बट ओवरऑल सेकंड हाईएस्ट था, ठीक है। हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ मैंने बता दिया। और तो यही सारे क्वेश्चन थे भाई, ठीक है। और कुछ बता देता हूँ मैं आपको, जैसे अभी एक क्वेश्चन आ गया है किस पे, सीएम चंद्रमौली पे, सेंसस पे। अभी रिसेंट के क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, सीएम चंद्रमौली पे क्वेश्चन आ चुका है, मोटो पे क्वेश्चन नहीं आया। और एक पूछा गया है सेंसस कौन सा था भाई 2011 वाला। तो वैसे तो सेवन सेंसस था 2011 का, अगर आप ओवरऑल पूछा जाए आज़ादी से तो ये 15 सेंसस कैलकुलेट होता है, ठीक है। सीएम चंद्रमौली कौन थे? सेंसस रजिस्ट्रार थे हमारे। इंडिया की पॉपुलेशन 1.21 बिलियन और 17.5% होती है किसकी, ओवरऑल वर्ल्ड की। अगर आपसे फादर ऑफ सेंसस, अब ये पूछा नहीं गया है, फादर ऑफ सेंसस पूछा जाए तो हेनरी वाल्टर बोलते हैं। और ये भी शायद आ गया, सेंसस कैलकुलेट कंडक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो वो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल कमिश्नर वहाँ पे उसकी होती है। और इस पोस्ट में सीएम चंद्रमौली थे 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2011 सेंसस के टाइम पे 17.5% होती है 1.2 बिलियन। इसमें मेल फीमेल देख सकते हो भाई, 623.7 मिलियन होते हैं एंड फीमेल्स हमारे होते हैं 585.5 मिलियन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी तो और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। देखिए जो मैंने बता दिया ना आपको, जो स्लाइड्स आप देखो, ये भाई देखो, ये वाली शिफ्ट ये आपको नहीं पता होंगे, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन ये अलग से है, ये अगर आप टॉपिक पढ़ते हो सेंसस का तो आपको ये नहीं मिलता है, इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा अलग से। बाकी लैंग्वेजेस का एक बार देख लेना, है ना। यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही आपको अभी सीजल के एग्जाम में भी इसी में से आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। सेक्स रेशियो हो गया, डिकेडल ग्रोथ हो गई, हमारी लिटरेसी रेट हो गया, यही तो इंपॉर्टेंट है ही टॉपिक। और इसके बाद अब वर्कफोर्स को भी इंक्लूड कर लो भाई, वर्कफोर्स से जितना हो सकता है वो पढ़ो। और ट्राइबल कम्युनिटीज़ एक बार देख लो, SC ST जो हैं वो देख लो, और लैंग्वेजेस के परसेंटेज भी एक बार याद कर लो। तो ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। बाकी ऐसे ही मैं सारे टॉपिक वाइज अलग से वीडियो बनाऊंगा इसकी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे पे, ठीक है। थैंक यू।